प्रधानमंत्री आज टोक्यो में अब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष हुआ पूरा। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। श्री मोदी आज सुबह टोक्यो पहुंचे। उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बातचीत में दोनों देशों के बीच विशेष कार्यनीतिक और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता की। श्री मोदी ने श्री शिंजो आबे के असामयिक निधन पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने भारत जापान संबंधों को प्रगाढ़ करने और स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान का उल्लेख किया। और उनके साथ आपने विदेश मंत्री के रूप में भी भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया। और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इससे पहले श्रीमती आबे और प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को संबोधित ट्वीट में श्री मोदी ने सभी भारतीयों की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दिवंगत शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र और भारत जापान मित्रता का बड़ा समर्थक बताया। उन्होंने कहा कि शिंजो आबे की आकांक्षा के अनुसार भारत जापान संबंधों को और मजबूत करने का कार्य जारी रहेगा। इस वर्ष 8 जुलाई को चुनाव प्रचार के दौरान शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने 9 जुलाई को उनके सम्मान में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड प्रदान करेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि हिंदी सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड्स पर जो दिया जाएगा वो दादा साहब फाल्के अवार्ड इस बार आशा पारेख जी को चुना है। प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में फिल्मों में काम करना शुरू किया और प्रख्यात फिल्म निर्देशक बिमल रॉय जी ने उनको सबसे पहले माँ फिल्म में लॉन्च किया था। अगर आप देखेंगे 95 से ज़्यादा पिक्चर्स में इन्होंने काम किया है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1998 से 2001 यानी कि 1998 से 2001 तक उसकी ये चेयरपर्सन भी रही और पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हर वर्ष करवाए जाते हैं तो 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी और को नहीं, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने 95 से ज़्यादा फिल्में की हैं आशा पारेख जी को दिया जा रहा है।
आपको बता दें कि आशा पारेख को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1971 में फिल्म कटी पतंग के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह योजना डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य को बदल रही है। योजना के तहत अब तक 24 करोड़ 38 लाख से ज़्यादा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए हैं। इसमें 1,59,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है। 90,000 स्वास्थ्यकर्मी इसमें पंजीकृत हैं और 1 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आज से 1 वर्ष पहले डिजिटल अभियान की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस युग में यह अभियान स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव है। श्री मांडविया ने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसे स्वास्थ्य मॉडल का निर्माण कर रहा है जो समग्र, सुलभ और समय बचाने वाला है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से रोगियों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आसानी हो रही है। उन्होंने सभी से डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का आह्वान किया। इधर छत्तीसगढ़ आयुष्मान भारत के तहत महिलाओं के इलाज में देश में सबसे आगे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नई दिल्ली में इन उपलब्धियों पर स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत किया है। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम। बाकी समाचार इस संदेश के बाद। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आज असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इसमें बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर और रायपुर स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के उप महानिदेशक रोशन लाल साहू ने इस अवसर पर कहा कि असमाविष्ट क्षेत्र के उद्योगों का देश के सकल घरेलू उत्पाद में बड़ा योगदान है। इसलिए केंद्र सरकार के निर्देश पर इन उद्योगों का देशव्यापी सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विभिन्न सरकारी संस्थाओं में किया जाएगा। कार्यक्रम को पत्र सूचना कार्यालय के उप निदेशक SK तिवारी ने भी संबोधित किया। आज विश्व पर्यटन दिवस है। प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष इसका विषय पर्यटन पर पुनर्विचार है। पर्यटन करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करने में मददगार है और कई देश तो आर्थिक स्थिरता के लिए पूरी तरह से इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं। इधर छत्तीसगढ़ में विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बच्चों को छत्तीसगढ़ के पर्यटन से जोड़ने के लिए टॉकिंग कॉमिक्स की लॉन्चिंग की। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। श्री बघेल ने टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल स्मृति चिन्ह के रूप में चेंद्रू और टेम्बू टाइगर का उपयोग करेगा। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और IRCPC के बीच एक MOU साइन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त ये युवा पर्यटन को बढ़ावा देने में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
पर्यटन कॉन्क्लेव में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पर्यटन मंडल के अटल श्रीवास्तव और स्कूली बच्चों के साथ ही नागरिकगण उपस्थित थे। इधर नवगठित मंदेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाएं भी हैं। इसी तरह कोरिया जिले का रमदहा जलप्रपात देश भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। यहां प्रतिदिन पर्यटक बाहर से आते हैं। वहीं हर साल महाशिवरात्रि पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वन विभाग यहां पर बायोडाइवर्सिटी और तितली पार्क भी बना रहा है। इस जिले में कर्मघोंगा पर्यटन स्थल है, जहां मकर संक्रांति पर मेला लगता है। सिद्ध बाबा मंदिर एक पहाड़ी पर है। यहां केदारनाथ धाम की तर्ज पर शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। शिवधारा में लोग सावन के महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दुग्धाभिषेक करने पहुंचते हैं। जटाशंकर धाम हरे भरे वृक्षों से सजा हुआ है। रायपुर से यहाँ तक का वहीं बस्तर में चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात में लोग खासकर बारिश के दिनों में प्राकृतिक सौंदर्य के लिए निहारने आते हैं। बात देख के और मीन्स लाइक ये पूरा सिमिलर है हमारा नायग्रा फॉल्स के साथ। सो इसको अगर हम एज अ पार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया अगर हम चाहें तो ये बहुत अच्छा एक हमारा जैसे हिंदुस्तान का दिल है, ये एक्चुअली में यहाँ का दिल है। वैसे जगदलपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आजकल मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, तो यहाँ आना कम हो गया है। लेकिन 8 साल में आने के बाद मैंने देखा कई डेवलपमेंट हुए हैं यहाँ पे। बहुत सारे मोटल्स और बहुत प्यारा जगह बन चुका है। टूरिज़्म के लिए एक बहुत अच्छा जगह है। तो लोगों से विनती है आए, घूमें और जगह को एक्सप्लोर करें और जितना हो सकता है शेयर करें। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में स्थित पर्यटन केंद्र सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार गांव के स्कूल में शिक्षकों की भर्ती की मांग करते हुए विद्यार्थी सड़क पर धरने में बैठ गए। इससे आवागमन बाधित हुआ और सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों की समझाइश के बाद छात्र धरना स्थल से हटे। इस बारे में छात्राओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षक नहीं होने के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। हमारी मांगे ये है कि हमारे स्कूल में सर मैम नहीं है, हमें सर मैम चाहिए। यहाँ पर ढंग से खाना पीना भी नहीं मिलता है, हमें खाना पीना चाहिए। जो कि यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर बैठक भी हुआ था, सारे फादर्स आए थे, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सरपंच बोले कि सब कुछ रूल के साथ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने सोमवार को बोला था, लेकिन आज मंगलवार है, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हम बोले कि हम वहाँ पर जाके चक्का जाम करेंगे, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। वहाँ पर हम गए तो यहाँ पर सरपंच आके बोले कि जाओ आपके स्कूल में टीचर आ गए हैं, आके देखते हैं तो कोई नहीं। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदिनी द्विवेदी ने बताया कि स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति कर दी गई है। बच्चे सड़क पे बैठ गए थे शिक्षकों की कमी की वजह से, मगर कल जैसे ही इसकी सूचना मिली थी कि वहाँ एक शिक्षक की कमी है, तो कल से ही बीओ साहब ने वहाँ एक शिक्षक की पूर्ति कर दी थी। गौरतलब है कि बच्चे कई महीनों से स्कूल में शिक्षक नहीं होने की बात कह रहे थे, मगर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया और बच्चों ने चक्का जाम किया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री आज टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल। केंद्र सरकार ने फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को इस साल का दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा की। आयुष्मान भारत डिजिटल अभियान को आज 1 वर्ष हुआ पूरा। और विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।